तो मेजेंटा लाइन पर शुरुआत हुई है ड्राइवरलेस मेट्रो की। और देखिए, मेट्रो प्रदूषण कम करने का एक बड़ा माध्यम है। दिल्ली को आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश है, इसके लिए काम जारी है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई है, 6 कोचेस वाला मेट्रो, जिसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने आज रवाना किया। और पहली बार है देश में जब ड्राइवरलेस मेट्रो चल पड़ी है। हरी झंडी जब प्रधानमंत्री ने दिखाई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समय की मांग है, प्रधानमंत्री ने ये कहा, समय की मांग है। ये बदलाव आधुनिक से आधुनिक बदलाव होते रहना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है और इसलिए ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई है। लेकिन लक्ष्य भी आगे बताया कि आगे 2025 तक मेट्रो सेवा देने की कोशिश किस प्रकार से रंग लाएगी। नियो मेट्रो, जहां पर आबादी कम है, वहां पर जो छोटे शहर है, आबादी कम ऐसे शहर, वहां पर नियो मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। और मेट्रो प्रदूषण कम करने का एक बड़ा माध्यम है। आधुनिकता वक्त की जरूरत है। ये तमाम बातें आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कही हैं। तेजी से काम हो रहा है। पहले की सरकारों में ये इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी। 21वीं सदी का भारत अर्थव्यवस्था का सेंटर होगा और लगातार मेट्रो के विस्तार की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो बिना ड्राइवर मेट्रो दौड़ चुकी है। मेजेंटा लाइन पर फिलहाल 6 कोचेस की मेट्रो है, जिसकी शुरुआत हो रही है जनकपुरी से लेकर के आपको बता दें बोटानिकल गार्डन तक। फिलहाल इसकी शुरुआत हुई है। अगला लक्ष्य पिंक लाइन पर इस मेट्रो को चलाने की तैयारी के रूप में होगा। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जरूरी यह भी है कि जो इक्विपमेंट्स, उनका निर्माण भी देश में ही हो। मेट्रो को विस्तार देने के साथ साथ इस दिशा में भी काम होगा। मैं सीधा रुक करती हूं, दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, अभी जो शुरुआत हुई है वो मेजेंटा लाइन पर, यानी कि जनकपुरी से लेकर के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक। लेकिन सबसे पहला जो सवाल जहन में आता है, आखिर इसकी जरूरत महसूस क्यों की गई? देखिए, टेक्नोलॉजी है और उसे जितना भी विस्तार दिया जाए वो कम ही लगता है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में इस तरह की मेट्रो आम बात है, लेकिन भारत में ये पहली बार है कि हम ड्राइवरलेस मेट्रो देख रहे हैं। और इसके द्वारा हमें ये भी पता चल रहा है कि किस तरह से जो जीएमआरसी है वो लगातार किस मुकाम पर पहुंच रहा है। इस मेट्रो के चलने के बाद हम विश्व में 7% भाग जो है ड्राइवरलेस मेट्रो का वो ऑक्यूपाई करते हैं। यानी हमें जो भारत है वो अपनी पहचान विश्व स्तर पर बनाना चाहता है और उसी का ये परिणाम है कि आज हम वो चीज देखने जा रहे हैं जो कि हम सोच नहीं सकते। मैंने खुद 2019 में इस मेट्रो में सफर किया था, क्योंकि जब हम ट्रायल के दौरान गए थे तो हमने इस मेट्रो में सफर किया था। हालांकि उस टाइम ड्राइवर बैठा हुआ था, लेकिन सारा जो जिस तरह से मेट्रो चल रही थी वो सिग्नलिंग के थ्रू चल रही थी, क्योंकि सिग्नल जो है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक चीज यहाँ पे आशा और भी बताना चाहूंगी, जब पहला ट्रायल हुआ था तो उस दौरान एक हादसा भी हो गया था। यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो तो ये है, लेकिन बहुत बड़ा एक चुनौती भी है, क्योंकि अगर वहाँ सिग्नलिंग या फिर जो सेंसर्स लगे हैं, अगर कहीं भी टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये जो है एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, जो कि हमने कालिंदी कुंज डिपो पे देखा था कि पहले ही ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से कहा कि हम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और इस मेट्रो के जिस तरह से ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन आज हुआ है शाहीन बाग और जसोला विहार मेट्रो स्टेशन। थोड़ी देर बाद हम आपको तस्वीरें भी शेयर करेंगे कि हम खुद उस मेट्रो में सफर करेंगे जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो होगी, और हम खुद दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से ये मेट्रो काम करती है, क्योंकि ह्यूमन एरर जो है उसकी बिल्कुल आज प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि ह्यूमन एरर की संभावना नहीं होती है। लेकिन ये बताइए, आखिर ये कितने प्रयासों का नतीजा है? कब से लगातार ये कोशिश हो रही थी, और आज जब ये मेट्रो दौड़ पड़ी है और शुरुआत होगी इसकी, बोटानिकल गार्डन तक ये पहुंचेगा, लेकिन इन सबके बीच कितनी ऐसी मेट्रोज चल पाएंगी? इसका समय क्या होगा? कितने लोग इसमें सफर कर पाएंगे? क्योंकि 6 कोचेस की ही ये मेट्रो है सिर्फ। बिल्कुल 6 कोचेस की मेट्रो है, और सबसे पहले मेजेंटा लाइन को इस मेट्रो के लिए चुना गया है। जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन केवल 50 मिनट में हम जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल मेट्रो पहुंच जाते हैं। और
सबसे पहले शाहीनबाग जसोला विहार से ये मेट्रो जो है वो खुलेगी और जनकपुरी की तरफ जाएगी और उसके बाद जनकपुरी वेस्ट से लोगों को मेट्रो में बिठाकर जो है वो बोटानिकल गार्डन की तरफ ले जाया जाएगा। उसकी भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल लग गए हैं इस मेट्रो को तैयार होने में, क्योंकि आशा जिस तरह से मैंने बताया कि हमने खुद उस मेट्रो में सफर किया है जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो थी। मीडिया को उसका सफर कराया गया था, लेकिन चूंकि कालिंदी कुंज डिपो जो था वहां पे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था, क्योंकि ये ड्राइवरलेस मेट्रो ही थी जो कि कालिंदी कुंज डिपो में ट्रायल्स चल रहे थे और वो दीवार को तोड़कर जो है वो मेट्रो बाहर की तरफ चली गई थी, यानी एक बड़ा हादसा उस दौरान हुआ था। इसी वजह से इस ड्राइवरलेस मेट्रो को अमली जामा पहनाने में दिल्ली मेट्रो को 2 साल का वक्त लग गया। लेकिन अब जब ये पूरा हमारे सामने है तो ये जाहिर तौर पर देशवासियों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हम आज उस मेट्रो में सफर करेंगे जो कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। और जाहिर तौर पर ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली मेट्रो को एक नए आयाम पर पहुंचा रही है। बिल्कुल दिव्या, लेकिन आपको रोकते हुए मैं एक वो सवाल पूछना चाहूंगी जो आज हम देख रहे हैं, जब सोशल मीडिया देख रहे हैं इस नई शुरुआत को, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊं दिव्या इस सवाल को लेकर। उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में और क्या कहा है इस मेट्रो की शुरुआत पर, वो सुनवा देते हैं पहले। देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुराना शहर होने की वजह से इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही हमें इसको आधुनिकता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधुनिक स्वरूप देने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिकता दी जानी जरूरी है, समय के साथ बदलाव एक मांग होती है। प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें आज अपने संबोधन में कही हैं और सराहा भी जा रहा है इस नए प्रयास को, क्योंकि एक भव्य सिटी के रूप में राजधानी है तो इस रूप में विश्व में स्थापित भी करना है, उसके तहत भी ये कोशिश महत्वपूर्ण है। लेकिन दिव्या, लोग एक सवाल भी पूछ रहे हैं, हालांकि इसका दूसरा पक्ष देखा जा सकता है कि ये बदलाव जरूरी क्यों नहीं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब देश बेरोजगारी के सबसे उच्चतम स्तर पर है तो फिर वो जो जॉब्स की कटौती होती है, जब ड्राइवर्स होते हैं या उसमें और कर्मी होते हैं जो लगातार लगे होते हैं, उसकी भरपाई कहां से होगी? उसके लिए सरकार के पास क्या एजेंडा है? देखिए, ये सवाल उठना तो तय है, क्योंकि हर पहलू के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये सवाल उठना तय है। लेकिन अगर हम इसे इस लिहाज से देखें कि हमें निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए और भारत अगर प्रगति नहीं करेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि अगर हम ड्राइवर के लिहाज से देखें तो एक ड्राइवर की वहां हमें कमी दिख रही है, लेकिन इससे और ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट इस लिहाज से मिलेगा क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट मॉनिटरिंग और सिग्नल प्रणाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वहां पे ड्राइवर नहीं बैठा होगा तो वहां पर एक सिस्टम ऐसा लगा होगा, हम थोड़ी ही देर में आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, जो कि सीधा कंट्रोल रूम में जो है वो जाके मिलता होगा और कंट्रोल रूम में जो तमाम लोग हैं वो बैठे होंगे, यानी वो उस एक ड्राइवर की भरपाई उन तमाम लोगों से की जा सकती है। यानी यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती नजर आ रही हैं। यानी कि हमें इसे इस लिहाज से देखना जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं और साथ ही साथ जहां पर सिर्फ एक ड्राइवर उस मेट्रो को कंट्रोल करता था, वहां पर पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट उस मेट्रो को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, आधुनिकता की दौड़ में सिर्फ शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके पैरेलल एक हम समानांतर रेखा भी खींच रहे हैं, जो रेखा हमें इसी विकास के रास्ते विश्वव्यापी एक पहचान दिलाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दिव्या, इस पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।